सिकल सेल रोग एक वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। प्रत्येक रक्त कोशिका एक अवशिष्ट कोशिका के रूप में जीवन शुरू करती है, जिसे स्टेम सेल कहा जाता है। हीमोग्लोबिन जो एक मॉलिक्यूल है उसमें दो चेन होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो सिकल सेल का जो बीमारी है उसमें बीटा चेन में डिफेक्ट आ जाता है और ये जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है ये जो हमारे रेड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन छोटा कर देता है, जिसके कारण जो हमारे रेड सेल्स हैं वो शरीर में टूट जाते हैं और टूटने के कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। दूसरा कि जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है ये रेड सेल्स में जम जाता है और जमने के कारण जो रेड सेल्स हैं उनकी जो शेप है वो बदल जाती है। तो अधिकतर जो रेड सेल्स होते हैं वो बाइकनकेव शेप के होते हैं, लेकिन जो सिकल सेल के मरीजों में जो रेड सेल्स हैं वो सिकल के शेप के बन जाते हैं। इसीलिए इसको हम सिकल सेल डिजीज कहते हैं, क्योंकि आरबीसी की शेप ही बदल जाती है। और क्योंकि आरबीसी की शेप बदल जाती है तो वो हमारी रक्त कोशिकाओं से जब पास करते हैं तो वो अच्छे से पास नहीं कर पाते हैं और वो वहाँ पे जाके रक्त कोशिकाओं को ब्लॉक कर देते हैं। रक्त कोशिकाएं जब ब्लॉक हो जाती हैं तो ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण पेशेंट्स को पेन होता है। तो बोन पेन हो सकता है पेशेंट्स को चेस्ट सिंड्रोम, चेस्ट में पेन हो सकता है, पेशेंट्स को स्प्लीन में पेन हो सकता है। सिकल सेल रोग होने पर आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार यानी सिकल के आकार की हो जाती हैं। ये सिकल आकार की लाल रक्त कोशिकाएं आसानी से मुड़ती या हिलती नहीं है और शरीर के अन्य भागों में रक्त के प्रवाह को अवरोधित करती है। सिकल का इलाज जो होता है उसमें एक फोलिक एसिड की गोली होती है जो कि खून को बढ़ाने में काम आती है, वो तो हर एक को देनी ही चाहिए। उसके अलावा दवाई होती है, अगर हम वो इन पेशेंट्स को दें तो उनका न केवल खून बढ़ता है बल्कि जो उनको बार बार रक्त कोशिकाएं ब्लॉक होने के कारण पेन होते हैं शरीर में और चेस्ट पेन्स होते हैं, सांस फूलती हैं, वो सब कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, वो उस मेडिसिन से कम हो जाती हैं। सिकल सेल रोग होने पर एनीमिया, दर्द होना, हाथ पैरों में सूजन, बार बार संक्रमण होना, बच्चे के विकास की गति धीमी होना या विलंबित विकास, दृष्टि संबंधित समस्याएं या बुखार, सांस लेने में परेशानी, हड्डियों, पेट व छाती में दर्द जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अधिकतर पेशेंट्स जो होते हैं वो एडल्ट लाइफ तक भी डायग्नोज नहीं हो पाते हैं। उन लोगों को खून की कमी रहती है, उन लोगों को चलने फिरने में थकान रहती है। वो जब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, जब किसी हिल स्टेशंस वगैरह पे, लद्दाख में, शिमला में वहाँ जाते हैं तो एकदम से उनको अटैक आता है और एकदम से उन लोगों को चेस्ट पेन होता है, सांस फूलती है, तब जाके कई बार वो बीमारी डायग्नोज होती है और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है उन सिचुएशंस में। तो जिन पेशेंट्स को सिकल होता है, अगर पहले से पता हो कि सिकल है तो वो उन सिचुएशंस को अवॉइड करें। तो इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना, इस जो डे है सिकल सेल डे, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमको लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके और फैमिली स्क्रीनिंग की जाए और उनको काउंसलिंग दें कि शादी के दौरान आप अपने पार्टनर का भी ये टेस्ट कराएं ताकि ये आगे फैमिली में ना फैले। सिकल सेल रोग के लक्षणों के प्रति जागरूक और सतर्क रहें। साथ ही एक रक्त जांच करवा के ये जान लें कि कहीं आप सिकल सेल ट्रेट तो नहीं, जिससे ये वंशानुगत रोग बच्चों में आने से रोका जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।